गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो आइए हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे राष्ट्रपति इनका प्रयोग करता है तथा इन शक्तियों के प्रभाव क्या रहते हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि देश में युद्ध की स्थिति हो, विदेशी कोई आक्रमण हो अथवा सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ये तीनों ही स्थितियां हो, ये तीनों स्थितियां एक साथ नहीं, मतलब एक भी स्थिति हो इनमें से तीनों में से, तो भी क्या है, राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भाग में, किसी राज्य में राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति की इस शक्ति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहले यह घोषणा 1 महीने तक अपने आप लागू रहेगी, लेकिन इसके बाद संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को, जो सदस्य उपस्थित हैं और जो मतदान देने वाले सदस्य हैं, मतदान करने वाले सदस्य हैं, 2/3 बहुमत से इसको पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद यह 6 महीने तक लागू रहेगी और अगर 6 महीने से ज्यादा लागू रखना है तो बाद में फिर इसको 6 महीने के बाद फिर इसको पास करवाना पड़ेगा। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो अनुच्छेद 352 का प्रयोग है, इसकी अवधि कि ये मतलब राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लागू रहेगा, ये अनंत है, इसकी कोई टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है, इसका पता नहीं चलेगा कि कब बंद हो जाए या कितने समय तक यह चालू रहेगा, तो इसकी अवधि नहीं है। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? कार्यपालिका संबंधी प्रभाव, जो राज्यों की कार्यपालिका शक्तियां वो किस में निहित हो जाएंगी, राष्ट्रपति में निहित हो जाएंगी। राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सकता है या उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य करना है। विधायी संबंधी प्रभाव क्या होंगे कि जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर सामान्य रूप से कानून निर्माण का अधिकार किसका होता है, राज्य विधान पालिका का होता है, लेकिन इस टाइम उन पर किसका अधिकार होगा, राष्ट्रपति का अधिकार होगा। संसद को अवधि बढ़ाने का अधिकार, संसद की अवधि को इसमें 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ा सकती है संसद की अवधि, परंतु अवधि क्या है, संकट काल की घोषणा के समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। उसके बाद है अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति अध्यादेश, वैसे तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर ही सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान क्या है, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। आप लोगों को पता ही होगा अध्यादेश क्या होते हैं। अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति का आदेश होता है जिसका कानून की तरह पालन किया जाना आवश्यक है। तो जो ये घोषणा है, भारत में पहली बार चीन आक्रमण के समय 20 अक्टूबर 1962 को लागू हुई थी। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस समय, और तीसरी बार भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 26 जून 1975 को लागू हुई थी। तो भारत में ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हो चुका है, तो ये भारत में 3 बार अब तक लागू हो चुका है। उसके बाद है अनुच्छेद 356 और 365 के अकॉर्डिंग भी क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। कब? संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर। संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर क्या होता है कि राष्ट्रपति को यदि राज्यपाल, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग यदि राज्यपाल की रिपोर्ट से यह पता चले कि किसी राज्य में जो शासन है संवैधानिक नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति वहां पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। और 365 के अकॉर्डिंग, ये बात भी ध्यान देने वाली है, 365 के अकॉर्डिंग भी क्या है, यदि कोई राज्य, मतलब अगर कोई राज्य संवैधानिक नियमों का पालन करने में असफल रहे यहाँ पर, तो भी क्या है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और ये घोषणा कितने दिन तक लागू रहेगी? पहले ये 2 महीने तक लागू रहेगी। 2 महीने के बाद इसको भी ऐसे ही संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करवाना इसको आवश्यक है।
2 महीने तक ये ऐसे ही लागू रहेगी। 2 महीने तक के बाद इसको पास करवाना दोनों सदनों में आवश्यक है और मिलने पर यह ऐसे ही स्वीकृति मिलने पर 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष की अवधि से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब है कि इसके प्रभाव क्या होंगे। राष्ट्रपति राज्यों के उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य किसी भी अधिकारी के कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है। कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर, मतलब उच्च न्यायालयों के कार्यों को छोड़कर अन्य किसी भी अधिकारी के कार्य अपने हाथ में ले सकता है। कहने का मतलब है कि सभी कार्य हैं जो राष्ट्रपति के आदेश अनुसार होंगे, सभी अधिकारियों को राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। ये कहें कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे राज्यों में। इसके बाद राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधीन प्रयुक्त होंगी। राज्य विधानमंडल का कोई अधिकार नहीं होगा नियम बनाने में, कानून बनाने में। उसकी जो भी सभी शक्तियां जिन विषयों पर वह राज्य सूची के विषयों पर नियम बनाती थी, वो सभी शक्तियां संसद के अधीन प्रयुक्त होंगी, उन पर संसद नियम बनाएगी। लोकसभा के अधिवेशन न होने की स्थिति में राष्ट्रपति संचित निधि से व्यय की स्वीकृति दे सकता है। लोकसभा के अधिवेशन यदि न हो रहे हो तो क्या होगा, जो संचित निधि पर किसका अधिकार होता है, संसद का अधिकार होता है वैसे तो, लेकिन राष्ट्रपति का हो जाएगा अब कब, जो यदि राष्ट्रपति शासन है तो उस टाइम संचित निधि में से जो व्यय होंगे वो उनको खर्च करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति शासन है प्रथम बार कब लागू हुआ था और कहाँ लागू हुआ था। प्रथम बार ये कहाँ लागू हुआ था, 1951 में पंजाब के पेप्सू राज्य में ये लागू हुआ था। और इसका ये नहीं है कि कितनी, क्योंकि ये तो लागू होती रहती है, राष्ट्रपति शासन लागू होता रहता है, बहुत बार लागू हो चुका है भारत में ये। उसके बाद है अनुच्छेद 360 का प्रयोग। अनुच्छेद 360 का प्रयोग कब करता है राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है या ऐसी स्थिति हो गई है जिससे देश की वित्तीय स्थिति और साख को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा भी 2 महीने के अंदर, 2 महीने तक ऐसे लागू रहेगी और 2 महीने के अंदर संसद के जो दोनों सदन है उनसे स्वीकृति करवाने इसकी आवश्यक है। लेकिन यह घोषणा अब तक एक बार भी भारत में लागू नहीं हुई। अब तक भारत में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि आर्थिक संकट की घोषणा भारत में अब तक कितनी बार लागू हुई है, लेकिन एक बार भी लागू नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि अब जो स्थिति आई हुई है भारत में कोरोना की वजह से, कि अब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल ये आर्थिक संकट है देश में, क्योंकि अभी हमारा देश इतना दिवालिया नहीं हुआ है कि आर्थिक संकट की घोषणा करनी पड़े। तो इस घोषणा के प्रभाव क्या होंगे, राष्ट्रपति राज्यों द्वारा पास किए गए धन बिलों को अपनी पास स्वीकृति के लिए मंगवा सकता है। इस टाइम में राष्ट्रपति राज्यों द्वारा जो भी धन बिल पास होते हैं धन से संबंधित, तो राष्ट्रपति उनको अपने पास मंगवा सकता है। राज्यों को धन संबंधी कोई आदेश दे सकता है। राज्यों को धन से संबंधित किन्हीं कर्मचारियों की जो वेतन है कम करना है, तो वो राष्ट्रपति धन से संबंधित कोई भी उनको आदेश दे सकता है राज्यों को। सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते कम किए जा सकते हैं। हाँ, इस दौरान कोई भी, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो, सभी के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं, बस राष्ट्रपति को छोड़कर। राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं आर्थिक संकट के दौरान भी कम नहीं किए जा सकते, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है बहुत ही सम्मान का पद होता है। राष्ट्रपति संघ और राज्यों के मध्य आय के जो साधारण विभाजन होता है उसमें परिवर्तन कर देता है। जो संघ और राज्यों में आय का विभाजन होता है कि किस राज्य को कितना धन देना है, तो जो विभाजन होता है इस दौरान राष्ट्रपति उसमें परिवर्तन कर सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।